तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 से डाउट है? तो आज ही आपका इस क्वेश्चन का डाउट जड़ से ही खत्म होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। तो आज आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे, आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद औरों को भी बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। आज से आपको जड़ से ही डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को धुएंधार तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है आपका यहाँ पे 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं की संख्या के अंकों का योग यहाँ पे कितना है 9 है। तो 9 है हम लोग को भाई साहब। तो शर्त एक यहाँ तक है हम लोग को बोला है। अब शर्त 2 इधर आगे देखेंगे कि इस संख्या का 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है। तो शर्त 2 यहाँ तक आपका है। आगे क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग कब बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं कि बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे तो सबसे पहले संख्या पता है नहीं, तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं। तो आइए मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना। हल लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं की संख्या का योग। तो हम लोग को संख्या पता है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि माना इकाई अंक। आप लोग क्या करते हैं, इस जगह पहली संख्या मान लेते होंगे, इसीलिए आप लोग से नहीं बन रहा था, यहीं पे आपको डाउट होगा। था हम लोग यहाँ पे पहली संख्या नहीं मानना है, क्या मानना है, इकाई अंक मानना है, तब बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेच वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा बकाते होंगे कि माना इकाई अंक क्या है आपका यहाँ पे। हम लोग x मान लेते हैं और इसका क्या करते हैं, दहाई अंक जो होता है ना, दहाई अंक हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। यहाँ पे दहाई अंक हम लोग y मान लेते हैं। तो भाई साहब आपका इकाई हम लोग x मान लिए और दहाई अंक हम लोग y मान लिए। अब बोल रहा है यहाँ पे तो संख्या निकालने बोल रहा था। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो संख्या हम लोग यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो यहाँ पे x है ना, तो x लिख लेते हैं। कहाँ x है आपका, इकाई अंक में x माने हैं तो x यहाँ पे लिख लिए। अब दहाई अंक में हम लोग यहाँ पे y माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे माने ना है भाई साहब। दहाई अंक में क्या होता है आपका 2 अंक आता है हमेशा, तो सबसे छोटी आपका दहाई अंक क्या होगा 10 होगा, यही ना होगा, क्योंकि 10 से नीचे आएंगे तो 1 अंक आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दहाई अंक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस का क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे और यहाँ पे y माने थे, इस y को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे संख्या भी ज्ञात हो गया, x प्लस में 10y हो गया। कैसे कि यहाँ पे पता चला ना, देखिए यहाँ पे इकाई अंक था, इसको यहाँ पे रख दिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे संख्या निकाल रहे हैं। तो इकाई अंक थे, यहाँ पे x रख दिए, प्लस लिख दिए। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दहाई अंक रखना था ना, तो दहाई अंक में क्या होता है आपका 2 अंक आता है हमेशा। तो हम लोग को यहाँ पे दहाई अंक में हम लोग x माने थे, तो 2 अंक हम लोग लिखना ना पड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पे 2 अंक लिख दिए, 10 सबसे छोटी दहाई अंक तो 10 ही ना होगा, उससे नीचे आएंगे तो फिर 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए 10y हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से चलने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शर्त 1 लिख लेते हैं कि शर्त 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शर्त 1 चलेंगे। शर्त 1 कहाँ तक है आपका, यहाँ तक है। तो हम लोग इस तरह से फोड़ बनाएंगे ना, तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा, फुल का फुल मार्क्स दे देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शर्त 1। अब शर्त 1 में क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। बोल रहा कि 2 अंक, पहले अंक हम लोग यहाँ पे x माने, यहाँ पे x रख लेते हैं, फिर दहाई अंक हम लोग y माने, यहाँ पे y रख लेते हैं, और इसका योग बोल रहा है, इसका योग कितना है 9 है। तो यहाँ पे योग हम लोग 9 लिख लेंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग शर्त 2 से चलेंगे। तो शर्त 2 से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, लिख लेते हैं शर्त 2। आप शर्त 2 से चलेंगे, इस तरह से फोड़ लिखेंगे ना शर्त 1, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा अच्छा यहाँ तक बात हुआ था, इसको यहाँ सॉल्व किया। अब शर्त 2 हम लोग यहाँ पे लिखे थे, इधर आगे का हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा नहीं बच्चा यहाँ पे अच्छा से लिखा है, इसको फुल मार्क्स देना चाहिए, आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, इस संख्या का 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है। भाई साहब बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुनी की संख्या का, जो संख्या हम लोग यहाँ माने थे, तो संख्या यहाँ पे जो लिखे ना, जो संख्या हम लोग यहाँ पे ज्ञात कीजिए, इस संख्या का 9 गुनी की संख्या का, तो इस संख्या का 9 गुनी। तो आइए आप इस संख्या को लिख लेते हैं, x है और प्लस में 10 y है। इसका कितना गुनी, तो इस संख्या का यहाँ पे 9 गुनी। तो यहाँ पे 9 हम लोग गुना कर लिए, कितना गुना 9 गुनी, यही ना बोला था यहाँ पे 9 गुनी। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की 2 गुनी। फिर क्या क्या, ये जो संख्या हम लोग है ना, इस संख्या के अंकों को पलट दिया है, पलटने के बाद फिर कितना गुनी, तो फिर 2 गुनी। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि 2 गुनी है। तो हम लोग आइए संख्या को पलट लेते हैं। तो बराबर का इधर हम लोग इस संख्या को रखते हैं, यहाँ पे x है और प्लस में यहाँ पे 10y है। हम लोग को संख्या पलटना है भाई साहब। तो ये जो यहाँ पे y है ना, y को इधर ले आएंगे, x को उधर ले आएंगे, संख्या हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि y यहाँ पे रख दिए, प्लस का यहाँ पे 10 था, 10 रख दिए और x को इधर कर दिए। क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को समझिएगा कि इस संख्या का 9 गुनी, तो यहाँ पे हम लोग 9 गुना कर दिए संख्या को। तो 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी। तो संख्या का अंकों को पलटने से बोल रहा बनी संख्या का 2 गुनी। तो हम लोग क्या किए, इस संख्या यहाँ जो माने थे, संख्या क्या था, x प्लस में 10y था, इस संख्या के अंकों को पलट दिए। यहाँ पे
y था ना, y को इधर ले आए, यहाँ पे x था, x को उधर भेज दिया, संख्या का अंक पलट गया। अब इसका कितना गुनी है तो बोल रहा है 2 गुनी है, तो आइए हम लोग इसका भी 2 गुना कर लेते हैं। 2 से क्या करेंगे, गुनी मतलब गुना करना होगा, ये पूरा संख्या में 2 से गुना करने का पड़ेगा। यहाँ पे 9 गुनी था, इसमें पूरा क्या करना पड़ा हम लोग को, तो 9 से गुना करना पड़ा। अब आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो आइए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो आपका 9 गुनी कर दिया और 2 गुनी कर दिया। अब इसका हम लोग काटापीटी कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे 9 है और x, 9 से हम लोग x में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x होगा, बोलेंगे बिल्कुल सर, हाँ जी होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 10 है, 9 गुना 10 करेंगे कितना होगा, प्लस है प्लस रहते हैं, 9 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे 90 निकल करके आ जाएगा, और y था वहाँ पे y रह जाएगा, यही ना था। यहाँ पे इसमें गुना करवाएंगे 10 से तो यही होगा, वहाँ पे 90y। अब यहाँ पे देखिए बराबर है, यहाँ भी हम लोग बराबर दे लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसमें गुना कराएंगे, 2 से y में गुना कराएंगे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस रख लेते हैं, 10 है। अब 2 से 10 में गुना कराएंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, x था x यहाँ पे रख लिए। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे 9x है, 9x रहने देते हैं, इसके बाद 90y है, 90y रहने देते हैं, इसको बराबर का इस पट्टी पूरा ले आते हैं, तो जो यहाँ पे प्लस का था सारा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा। बराबर का उधर हम लोग 0 रख लेते हैं। क्या हुआ देखिए, बराबर का इस पट्टी लाए सब माइनस का हो गया, बराबर का उधर आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x वाले का काम कर लो और फिर y वाले का काम कर लो। यहाँ पे 9x है और यहाँ पे आपका 20x है, तो यहाँ पे 9x में माइनस का 20x है ना, तो माइनस 20x जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 11x बचेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर हाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब 90y में हम लोग 2y को घटाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे सर जी 28y आ जाएगा, तो 28y लिख दिए। अब बराबर का उधर 0 है तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज आपको कॉमन नजर आ रहा था, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 11 नजर आ रहा है। देखिए 11 से आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या कट जा रहा है, तो 88 भी कट जा रहा है। तो यहाँ पे -11 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, -11 को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 11 कॉमन ले लिए भाई, तो 11 से 11 को काट देगा और माइनस से माइनस कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे x बच जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं, तो प्लस है और माइनस को कॉमन लिए हैं, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 88y है ना, और यहाँ पे 11 बाहर लेता, 11 से हम लोग 88 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y आपका रह जाएगा। बराबर का उधर 0 है, 0 रख देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे गुना में आपका क्या है, माइनस का 11 है, तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा आपका माइनस का 11, क्योंकि इसका नीचे आ जाएगा। अब 11 से हम लोग 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं -x और y, x माइनस में यहाँ भी बराबर में 0 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसको समीकरण 2 मान लिया, यहाँ पे समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं और विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में आपको बोला ही था विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 एवं समीकरण 1 से करते, यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे कि है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक स्थान पे रखेंगे। तो भाई साहब अब तो आप नीचे आपको दिखेगा नहीं और इधर भी आपको दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल में इसको ही मिटा देते हैं, क्योंकि इसको बाद में काम आने वाला। हम लोग इसको मिटा के फिर इसी में बता देते थे। आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, इससे आगे आपको हम यहाँ पे बता देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बता रहे हैं इसके आगे, इससे बताएंगे क्योंकि जगह है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 हम लोग को यहाँ पे क्या है, x प्लस में y बराबर में 9 है ना, यहाँ पे रख लेते हैं x प्लस में y बराबर में 9, और समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, x माइनस में 8y और बराबर में 0 है, बराबर में 0 रख लेते हैं। अब इधर भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए यहाँ पे हम रखे थे। अभी फिलहाल में इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको आगे हम बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस में y है बराबर में 9 है, यहाँ पे x माइनस में 8y बराबर में 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाने पे लिख लेते हैं, घटाने पर। आप चाहो तो वहां भी लिख सकते हैं, जहां पे लिखे थे समीकरण 1 एवं समीकरण 2, तो वहां भी आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ लिखो, बात देखिए, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको बताए थे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अगर वहां नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आप कोना में आपको लिख देना पड़ेगा, क्योंकि तब ना एग्जामिनर को पता चलेगा कि क्या क्या है यहाँ पे। स्टूडेंट क्या किया, हम लोग यहाँ पे लिख दिए घटाने पर। तो हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, जो आपका प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटा ना रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो x से x आपका कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 8y है, यहाँ पे
प्लस का यहाँ पे वाई है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9y, क्योंकि यहाँ पे 8y था, यहाँ पे 1y था, 9y। अब बोलेंगे सर माइनस क्या किए, तो यहाँ पे नीचे प्लस आ गया ना, माइनस का आपका चिन्ह ही हट गया, क्योंकि हम लोग घटाए तो माइनस का चिन्ह हट के यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे प्लस का मान रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 है और नीचे आपका माइनस का 0 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 9 ही आएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 1 बचेगा। तो y बराबर हम लोग को क्या निकल करके आया, तो 1 निकल करके आया। अब y का मान किस समीकरण 1 या 2 में रख दो, x का मान निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रख दें, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग y का मान क्या किया, समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस में y बराबर में 9 है, यहाँ पे x रख लेते हैं और प्लस है प्लस रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ y है ना, यहाँ पे y का मान क्या है 1 है, तो हम लोग y के स्थान पे 1 रख लेंगे, यहाँ पे 1 रख लिया। अब यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर का उधर 9 है ना, बराबर का उधर 9 लिख लिए। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे बराबर का इधर 9 है, 9 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का क्या है आपका, यहाँ पे 1 है ना, तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आएगा, तो माइनस का 1, 9 का लिख रहे हैं भाई साहब, माइनस का 1 आ जाएगा। इधर प्लस का बराबर का उस पट्टी के माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या निकल जाएगा, तो आपका 9 में चल जाएगा 1, तो कितना बचेगा 8, यानी कि x बराबर हम लोग को 8 निकल करके आया और y बराबर हम लोग को यहाँ पे 1 निकल करके आया। और हम लोग को यहाँ पे बोला क्या था, तो संख्या बोला था ना, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या हम लोग क्या यहाँ पे रखे हैं, तो x प्लस में 10y रखे हैं संख्या, यही ना रखे हैं। इधर आपको नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना कि तो संख्या, अब लिखिए देते हैं, तो संख्या, संख्या बराबर उधर आप लिख लीजिए, उधर दिखेगा नहीं, हम नीचे बता देते हैं। x प्लस में 10y है ना, तो x के स्थान पर कितना आया, हम लोग को 8 आया है, तो x के स्थान पर 8 रख लेते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस दे लेते हैं। इसके बाद 10 है, यहाँ पे 10 रख लेते हैं। अब गुना में देखिए यहाँ पे y है, तो y का स्थान पे 1 है, यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब भाई साहब यहाँ पे 8 है, 8 रहने देते हैं, 10 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 10 रहेगा। अब 10 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, तो आप लोग 10 में हम लोग 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि हम लोग तो संख्या कितना निकल करके आ गया, तो संख्या यहाँ पे बोला था ना संख्या बराबर निकालिए, तो संख्या बराबर हम लोग को क्या निकल करके आ गया, तो 18 निकल करके आया। तो इधर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे 18 लिखे। दोनों को क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ लिए, गुना कर लिए 1 से और दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे 18 निकल करके आ गया। आप कॉपी में कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे कितना 18 निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर समझ में आया और अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके लिए हम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं और मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवाते हैं। जितना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई टाइप के क्वेश्चन होता है ना, सारा क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगर आप नहीं देखे ना, तो जाके मेरा लोगो पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।